बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है सिंपल बार चार्ट। आपके पास सिंपल बार चार्ट क्या होता है? देखो, हमने पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल डायाग्राम्स, ठीक है, कि हमारे पास चार्ट्स या डायाग्राम्स क्या होते हैं। अब डायाग्राम्स भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं डायाग्राम्स, अगर आप क्लियर हैं तो वो इजीली रीड एंड अंडरस्टूड हो जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अवर माइंड पे पुट करते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फिगर्स में पढ़ोगे हो सकता है वो आपको इतने अच्छे तरीके से याद ना रहे, लेकिन अगर किसी को आप विजुअल फॉर्म में देखोगे, पिक्चर फॉर्म में देखोगे, तो वो आपको मोर आपको कहते हैं इफेक्टिव रिजल्ट होंगे अगर वो अच्छी बनी हुई है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है डायग्राम्स में कि लेकिन डायग्राम्स आप हमेशा एक बात याद रखें कि डायग्राम इज नॉट डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी यूनिट, ठीक है, वो ईच एंड एवरी यूनिट को नहीं डिस्क्राइब करता, बट दे आर गिविंग द ओवरऑल पिक्चर, वो हमें ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करेगा। वो हम कहते हैं ईच डायग्राम शुड इंक्लूड अ ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल डीलिंग विद द सब्जेक्टिव मैटर। ये तो आप टाइटल तो जरूरी है, एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमने स्केल्स भी लेने हैं। अब सिंपल बार चार्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? देखो, सिंपल बार चार्ट हम जब डिस्कस करते हैं, ये तमाम टॉपिक मैं बोर्ड पे पढ़ा चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एक समरी बता रही हूँ। आप बोर्ड पे देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ी-सी आपको ये होता है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो इस वज़ह से मैं आपको इस तरीके से भी पढ़ा देती हूँ और साथ में बोर्ड पे भी मैंने डिस्क्राइब की हूँ। बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ, अगर आप देखना चाहें, तो वहाँ से देखें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा और ईज़ी तरीके से समझ आ जाएगा। सिंपल बार चार्ट क्या है? हम कहते हैं कि जो चार्ट दिस चार्ट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। ये इक्वल विड्थ के होते हैं। अब देखिए, मैं इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो मेन आपको पढ़ाने के, कि वर्टिकल बार्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्लासिफाइड और क्वांटिटेटिव डेटा है क्रोनोलॉजिकल बेसिस, वाइल हॉरिजॉन्टल बार जो हैं वो यूज करते हैं क्लासिफाइड क्वालिटेटिव एंड जियोग्राफिकल बेसिस को। ये आपने याद रखना है। देन हम कहते हैं कि ना तो बार्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग और नैरो हो कि वो समझ में ही ना आए, क्योंकि हम बनाते ही डायग्राम्स इस वजह से गए हैं कि जो हमारा लार्ज डेटा है वो रिप्रेजेंट हो जाए इन द ईजी फॉर्म में। देन हम कहते हैं कि बार शुड बी सेपरेटेड बाय स्पेसेस हमने करनी है, और वो जो स्पेस हम लेंगे ना तो वो ज़्यादा बड़ी हो ना ही ज़्यादा छोटी हो। फिर हम कहते हैं कि इफ द डेटा डू नॉट रिलेट टू टाइम देन दे शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि अगर वो टाइम से रिलेट नहीं कर रहा, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आपने फॉर्म में लाना है। अब ये इन्होंने एक बनाए हुए है जी, हमारे पास सिंपल बार चार्ट आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन एंड ईयर्स गिवन है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बार्स की लेंथ भी हमने अच्छे तरीके से ली है, ना ज़्यादा फैली है। इनका जो डिफरेंस था, इनके मिड में जो डिफरेंस था, वो भी ना ज़्यादा लिया ना कम लिया है, ठीक है, एक नॉर्मल लिमिट में लिया। तो ये आपके पास बन जाता है सिंपल बार चार्ट जो वीट ऑफ द प्रोडक्शन है। अगर हमने जियोग्राफिकली शो करना है, तो यहाँ आप पॉपुलेशन क्योंकि न्यूमेरिकली शो कर रहे हो, जियोग्राफिकल भी आपने ऐसे शो करना है, आप ऐसे भी, ये भी सिंपल बार चार्ट है जिसमें आप बता रहे हो कि कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कितनी पॉपुलेशन है जापान की, इंडोनेशिया, इंडिया की। मल्टीपल बार चार्ट, अच्छा, सिंपल बार चार्ट बेसिकली होता क्या है? सिंपल बार चार्ट को अगर मैं वन लाइन में डिस्क्राइब करूँ ना, हम कहते हैं कि व्हेन वी स्टडी ओनली द वन कैरेक्टरिस्टिक, जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें, तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल बार चार्ट है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मल्टी बार चार्ट क्या है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग या व्हेन वी आर स्टडी एनी टू वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जब हम टू वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल बार चार्ट। अब यही आप देख लो कि सिंपल ये है सेम सिंपल बार चार्ट की तरह, लेकिन मल्टीपल बार चार्ट में क्या है कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हो एट अ टाइम। जैसे हमने ईयर्स लिए हैं, साथ में हम इंपोर्ट्स भी देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी देख रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है जी सिंपल बार चार्ट। आप देखो ये सॉरी, ये आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हो एट अ टाइम। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है कि आप कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हो, सब डिवाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स में, ठीक है। आप कहते हो दिस चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार्स which are divided into two or more parts. It is called the component bar chart because the bars show the various components parts. ये because the bars show various components parts. अब ये कैसे शो हो रहे हैं देखें, हमारे पास फीमेल्स थी, मेल थे, एंड बोथ सेक्सेस आ गए थे। अब हमने कंपोनेंट सिंपल बार चार्ट की तरह है, लेकिन इनमें हमने मेल को अलग डिनोट किया कि मेल हम किससे शो कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन से, एंड फीमेल्स हम किस तरह कर रहे हैं, इस लाइन से। तो ये आपके पास पता चल रहा है कि फीमेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है एंड मेल का कितना है, ये आपको समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स में जो हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट बार चार्ट। अच्छा, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, कंपोनेंट को तो आपको पता चल गया कि बिकॉज बार को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं, बट बिकॉज द वर्ड इज यूज परसेंटेज,
तो परसेंटेज 100 के इक्वल होता है ना, तो हम जो बार्स की लेंथ है वो इक्वल लेंगे, ये हमारे पास 100 है। फिर इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम चेंज करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे व्हीट, राइस एंड अदर्स हमने ले लिया। अब यहाँ स्टूडेंट हमने कंपोनेंट्स में कैसे चेंज किया, देखिए व्हीट भी गिवन था, राइस भी गिवन था, अदर्स भी गिवन था, क्योंकि आपके पास टोटल्स भी गिवन है। अब आपको कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, इट्स मीन परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बार चार्ट। तो अब हमने क्या करना है, ये 7403 लेना है, इसको डिवाइडेड बाय टोटल करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 66.2 आ जाएगी। इसी तरह हमने तमाम प्रोसेस करना है। आपने इसका क्या करना है, 7308 लेना है, इसको डिवाइडेड बाय टोटल करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 67.2। ये तमाम इसी तरह आपने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ये 100% हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे, तो ये हमारे पास जो इसकी फुल लेंथ है वो 100% है, फिर हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोनेंट पार्ट्स। रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड, हमारे पास रेक्टेंगल्स क्या हो जाते हैं कि हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन द डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड, चार्ट्स में बी यूज्ड इन व्हिच एरिया इज टेकन proportional to the magnitude of the values represented. In such situation, rectangles are constructed taking their breadth of the rectangles equal but length proportional to the size of the value. अब यहाँ हमारे पास कह रहे हैं कि आप क्या करते हो कि लाइक कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो सब डिवाइडेड होते हैं, रेक्टेंगल में बी यूज टू कंपेयर द टोटल मैग्नीट्यूड्स एंड इस कंपोनेंट। पहले मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को इजी सी समझ आ जाए। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम टू फैमिलीज को कंपेयर कर रहे हैं और उनका देख रहे हैं कि फूड का क्या मेथड है, क्लॉथिंग का क्या है, हाउस रेंट कितना पे करें, एजुकेशन, तो ये हमारे पास टू फैमिलीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास, और ये भी हमने परसेंटेज में चेंज करना है, ये हमने वो कंपोनेंट पार्ट लेना है, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, इस फैमिली बी को भी कंपोनेंट पार्ट 100 में। अब यहाँ वो कह रहे थे कि रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं जब हमारे पास लार्ज वेरिएशन होती है, देखिए हम हाउस रेंट भी देख रहे हैं, एजुकेशन भी देख रहे हैं, ठीक है, हम साथ में इंजॉयमेंट के लिए, पिकनिक के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, वो क्लॉथ्स के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, फूड के लिए कर रहे हैं, बेवरेजेस के लिए कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन, मतलब लार्ज वेरिएशन आ रही है ना, तो देन हम जो चार्ट पेश करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी। प्रोपोर्शनल 100% हमने वैल्यूज लेनी है, उनका मैग्नीट्यूड नोट करना है। जब हमारे पास लार्ज वेरिएशन आ जाती है तो फिर हम ये जो है चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपको साइज गिवन होता है और आपने ये टू फैमिलीज कंपेयर हो जाएंगी और आपने इसको इजीली, बिकॉज लार्ज वेरिएशन थी, देखिए हमने डिफरेंट चीजों को डिस्कस किए हैं, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल शो करते हैं। पाई चार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट हमारे पास क्या होता है कि component bar chart, pie chart can be used to compare the relation between the whole and its components. अब डिफरेंट the only the difference between the component bar chart and pie, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है कि देखो कंपोनेंट बार चार्ट एंड पाई चार्ट में जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट बार चार्ट में हम लेंथ में बार्स को डिवाइड करते थे, लेंथ में उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे, और पाई चार्ट में आप सेक्टर्स को सर्कल में यूज करते हो, बाकी तो आप वही बना रहे होते हो, डिवाइड ही कर रहे होते हो, बट यहाँ सर्कल होता है वहां लेंथ होती है। अब हमने क्या करना होता है कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है कि कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखो आपके पास ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, टोटल आपने लिख लिया 296 है आपके पास। हमने कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करने हैं, तो 47 डिवाइडेड बाय 260 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, तो 57 आ गया। इसी तरह 25 के लिए किया तो हमारे पास 30 आ गया, नेक्स्ट के लिए किया 77 आ गया, देन 180 आ गया। अब हमने इन चीजों को नहीं आपने सर्कल में पुट करना, आपने क्या करना है, 57 है, 57 में 30 पुट किया, ऐड किया, कितना हो गया 87, 87 में 77 ऐड किया, आपके पास 164 हो गया, 164 में 118 किया, 282 हो गया, 282 में 32 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमने तमाम किया, तो लास्ट वन जो वैल्यू आएगी वो 360, बिकॉज जो सर्कल का एरिया होता है, ये फुल सर्कल का जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है 360 में। अब आपने इसे परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करते जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया परसेंटेज में आता जाएगा। जो अब आप इसे सम करोगे तो दैट इज इक्वल टू 100, इट्स मीन ये सर्कल। अब आपने इसे अपनी वैल्यूज को पुट करना है सेक्टर में, और ये हमारे पास आ जाता है पाई डायग्राम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इसी तरह फैमिली ए एंड फैमिली 2 के लिए हमने बनाया परसेंटेज और सेम मेथड यूज किया, ठीक है। आपने इसे प्लॉट किया तो आप देखें, आप कंपेयर कर सकते हो, और ये आपके कंपोनेंट पार चार्ट और पाई चार्ट का यही डिफरेंट है
कि यहाँ हमारे पास क्या होता है कि सेक्टर में आप डिवाइड कर रहे होते हो, वहाँ आप लेंथ में कंपोनेंट्स बना रहे होते हो। पिक्टो डायग्राम बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसमें आप पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हो अपने डेटा को। ये आप देखें कि हमने पिक्चर्स बना ली हैं और हम कह रहे हैं कि 1 जो ये सिंबल है शो कर रहा है 10 मिलियन को। अब यहाँ कितने 10 मिलियन एंड 20 मिलियन, 30 मिलियन एंड 30 एंड हाफ मिलियन, ठीक है? तो ये आपकी पॉपुलेशन व एट अ वन ग्लिम्प्स में आपको समझ आ जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती आई है। 1951 में कितनी थी, 1961 में कितनी थी, 1972 में कितनी थी। तो ये आपके पास जो है बड़ी ईज़ी होता है, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर ऑफ द देगी, आपको ईच एंड एवरी यूनिट नहीं देगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।